ओके गाइस, फिर से स्वागत है न्यूमेरिकल एनालिसिस इस क्लास के अंदर। और इसके अंदर जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला ही था आपको, मैं फैक्टोरियल्स के बारे में आपको बताऊंगा। ये फैक्टोरियल जो है ये किस तरीके की इसकी डेफिनेशन है और ये इसका क्या यूटिलिटी है हमारे न्यूमेरिकल एनालिसिस लिहाज से। तो चलते हैं आगे। जो फैक्टोरियल है इसकी अगर डेफिनेशन देने की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि फैक्टोरियल नोटेशन अब किसी चीज का हम जो देखते हैं वो फैक्टोरियल को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमने इसके पहले जो फैक्टोरियल देखा था वो फैक्टोरियल था, हम फैक्टोरियल एन इस तरीके से लिखते थे और उसको हम लिखते थे एन इंटू एन, तब तक ना हो जाए, right? लेकिन अब ये जो फैक्टोरियल है ये फैक्टोरियल थोड़ा सा डिफरेंट। ये फैक्टोरियल क्या है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स, ये पावर नहीं है, एक्स फैक्टोरियल एन के अंदर। और इसकी डेफिनेशन है वैसे के वैसे ही जैसे कि नॉर्मल फैक्टोरियल में थी। हमने हर बार एक स्टेप कम वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एच, एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन अप टू एक्स माइनस एन माइनस वन। तो यहाँ एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखने की बात है। और यदि मैं इस स्टेप को वन कह दूं यानी कि एच इज इक्वल टू वन है और एक्स जो है वो एन से बड़ा इंटीजर है, ये ध्यान रखने की, एक्स जो इज इंटीजर ग्रेटर देन एन माइनस वन। तो यदि ऐसा होता है, इस डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स फैक्टोरियल एन एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री एंड सो ऑन, कब तक, एक्स माइनस एन माइनस। फैक्टोरियल को जो है हिंदी में क्रम गुणित भी कहते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। हालांकि मैं भी ज़्यादा क्रम गुणित का उपयोग नहीं करूंगा, मैं फैक्टोरियल का ही उपयोग करूंगा और आपको भी फैक्टोरियल नोटेशन और फैक्टोरियल वर्ड को जान, क्योंकि यही सामान्यतः काम। एनीवे, जब मैंने कहा एक्स फैक्टोरियल एन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस एंड सो टू एक्स माइनस एन माइनस वन, आप ये देखिए, यदि मैं ऐसा करता हूँ कि इस पूरी डेफिनेशन के अंदर, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर मैं एक चीज जो है वो ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक्स माइनस का फैक्टोरियल ऐड, ऐड करना मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि मल्टीप्लाई किया है तो इसी चीज से डिवाइड भी करेंगे हम। अब ऊपर का देखिए, ऊपर ऊपर में क्या हो रहा है, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस एन माइनस वन एक्स माइनस एन एक्स माइनस एन प्लस वन एंड सो ऑन, कब तक, जब तक कि थ्री टू वन ना आ जाए। है ना, यानी कि ऊपर की तरफ की चीज क्या आने वाली है, एक्स एक्स माइनस वन, कहाँ तक, जब तक कि थ्री टू वन नहीं आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या चीज है, विल बी फैक्टोरियल एक्स, और नीचे की वैल्यू फैक्टोरियल एक्स माइनस। तो ये भी एक डेफिनेशन है एक्स फैक्टोरियल है। और इसी कारण से हम एक्स फैक्टोरियल जीरो अगर हम लें, इसकी वैल्यू को हम लें वन, और एक्स फैक्टोरियल वन हम लें, जान लेने की बात है, क्योंकि वन का मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ले रहे हैं, एक्स माइनस वन जीरो। वो आगे की चीजें होंगी ही नहीं, वो फैक्टर्स के ही नहीं काम में, इसलिए एक्स फैक्टोरियल वन इज इक्वल होगा। और इसका एक्स फैक्टोरियल जीरो यानी कि हमने कोई भी आगे डेफिनेशन नहीं ली तो इसका आगे का गुणांक होता है वन, इसलिए ये ध्यान में बात है। इसकी जो वैल्यूज हैं ये इनिशियल वैल्यूज हैं जो हमको ध्यान रखनी है। करेक्ट। चलिए, अब आगे बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल की। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल फैक्टोरियल को हम लिखेंगे एक्स एक्स फैक्टोरियल तरीके से। और इसको, इसकी डेफिनेशन कैसे पैदा करें, तो देखिए एक्स फैक्टोरियल एन की डेफिनेशन हमने लिखी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी को भी। ठीक है, ये एक्स फैक्टोरियल एन की लिखी और उसको हमने देखिए
यहाँ क्या करा कि जो आखिरी फैक्टर है ना, आखिरी फैक्टर से पहले वाला फैक्टर क्या होगा, x माइनस एन माइनस टू एच होगा, क्या होगा, यही तो होगा। तो उस यहां तक की वैल्यू क्या होगी, यहां तक की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू होगी फैक्टो एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो हमने क्या करा, ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को एज इट इज रहने दिया और इसके पहले के सारे फैक्टर लिए और उनको मैंने लिख दिया एक्स फैक्टर। तो इस प्रकार से ये एक क्या बन गया, रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस फॉर्मूला। रिकरेंस फॉर्मूला उसे बोलते हैं जब हम किसी चीज को रिपीटेडली चीजों को कर सके। मतलब हुआ क्या, एक्स फैक्टोरियल एन को हमने चेंज कर दिया किसमें, एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन को एन माइनस वन में। अब एक्स फैक्टोरियल एन माइनस वन को हम चेंज कर पाएंगे एक्स फैक्टोरियल एन माइनस टू में। इस तरीके से ये चीजें, ये कड़ी जो है ये आगे तक चलती है। तो ये एक रिकरेंस रिलेशन है। अब इस रिकरेंस रिलेशन को मैं अपनी रेसिप्रोकल फैक्टोरियल की डेफिनेशन बनाने में कैसे काम में लेता हूँ। तो एक्स जीरो फैक्टोरियल ये क्या होगा, अगर एन इजिकल टू जीरो रखें ये क्या हो जाएगा, प्लस एच। एन इजिकल टू जीरो रख के देखिए, एक्स प्लस एच और एक्स फैक्टोरियल माइनस वन, करेक्ट। इसका मतलब एक्स फैक्टोरियल माइनस वन की डेफिनेशन क्या आ गई, एक्स तो अपॉन एक्स प्लस एच, दैट इज वन अपॉन एक्स प्लस एच। जीरो इज वन, यहां से जगह से बताइए। तो थोड़ा साफ कर दें इसको अपन, जिससे हमें आगे तक समझ में आए। चलिए, अब अब मैं n इजिकल टू माइनस वन पुट करूं, तो n इजिकल टू माइनस वन इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं पुट अप करूंगा तो यहाँ हो जाएगा x फैक्टोरियल माइनस वन, है ना। तो अगर मैं x फैक्टोरियल यहाँ x फैक्टोरियल माइनस वन, यहाँ माइनस वन यानी x प्लस टू एच हो जाएगा यहाँ पे, और x टू दी पावर माइनस टू, ये क्या बन जाएगा, ये x माइनस वन इक्वल x माइनस, ये क्या है, n इज माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस टू एच क्या हो जाएगा, प्लस टू एच एक्स, राइट, करेक्ट। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोले। चलिए, और इसके आगे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, एक्स माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन प्लस, और एक्स माइनस वन फैक्टोरियल क्या है, अपॉन प्लस एच, और ये दूसरा वाला पार्ट इसका प्लस टू एच। दो चीजें आ गई। का मतलब ये वाला फॉर्मूला भी मेरा निकलेगा। तो इसी तरीके से मैं चलता चला जाऊंगा आगे तक, तो एक्स फैक्टोरियल माइनस एन टू वन अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस टू एच और अप टू प्लस एच। इस तरीके से ये फॉर्मूला बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखें इन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल फंक्शंस डिफरेंसेस क्या, डिफरेंसेस याद करना बहुत जरूरी। तो चलिए इन डिफरेंसेस, नाउ पहला डिफरेंस निकालने की अगर मैं कोशिश करूं तो भाई कैसे होगा, एक्चुअली डिफरेंस की डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, एक्स प्लस एच पावर फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल एन, एक्स प्लस एच, इस फैक्टोरियल एन को मैं अगर बोलूं तो क्या होगा, थ्री पावर प्लस एच, एक्स प्लस एच माइनस एच, एक्स प्लस एच माइनस एच माइनस एच एंड सो ऑन। यही तो होगा। ये अल्टीमेटली कहां तक चलेगी, एन वैल्यूज तक, कि एक्स प्लस एच से शुरू हुआ है तो अब एन वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एन माइनस टू पे हो जाएगा। जब x से शुरू हो रहा था तो n माइनस वन पे जा रहा था, लेकिन x प्लस एच से शुरू हुआ है तो n माइनस टू पे जा रहा है, ये ध्यान रखने की। ठीक है, सिमिलरली ये जो चीज है ये कहाँ आ जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब इसमें से जो हमारे काम के फैक्टर हैं वो हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि ये
जो कॉमन आ रहा है नेचुरली ये यहाँ तक के, और इसी प्रकार से यहाँ से लेकर इससे पहले वाला यहाँ तक के ये कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस टू एच एंड सो ऑन इंटू एक्स माइनस एन माइनस टू एच, यहाँ तक के तो हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर बचा एक तो फैक्टर ये यहाँ लिखा और एक फैक्टर ये दूसरे वाले का है, करेक्ट। तो हम ध्यान से अगर देखें तो देखिए x से x जाएगा और एक h कट जाएगा और सिर्फ ये का, और ये जो चीज है क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, x x1 है कि नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन वेरी नेचुरली NH इन x फैक्टोरियल n। ये फर्स्ट डिफरेंस में देखिए क्या हुआ, एक तो NH आया और ये जो हमारा फैक्टोरियल है ये फैक्टोरियल 1 डिग्री कम हो गया। इन अ सिमिलर फैशन जब हम del 2 xn करेंगे तो देखिए यही चीज डेफिनेशन अप्लाई कर दी मैंने। डेफिनेशन क्या, इससे पहले मैंने जो रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट को मैंने अप्लाई कर दिया और इसको एक बार और ऑपरेट करा, यानी इसका एक डिफरेंस और निकाला। तो NH तो बाहर लिख लिया मैंने। अब डेल्टा ऑफ दिस, यहाँ n की जगह क्या है n-1। अब क्या आने वाला है, n की जगह n-1 आएगा h ही, क्योंकि अब दोबारा से डिफरेंस निकाल रहे हैं। और अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल n-, ये क्या आया, ठीक है। और एक h और आया इसलिए h स्क्वायर हो गया, इधर n-1। तो इसी चीज को हम, इस प्रोसेस को हम रिपीट करते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमें पास n बार हमने आगे बढ़ाया तो ये 1 - 2 n-3 तब तक जब तक कि आखिरी में 1 नहीं आ जाता, ठीक है। तो n से लेकर 1 आ जाए के लिए कितनी टर्म होने वाली है n, इसका मतलब की पावर n आने वाली है और x फैक्टोरियल n-n होने वाला है, यानी x फैक्टोरियल 0 होने वाला है। x फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं हम। इसका मतलब ये क्या आने वाला है, v फैक्टोरियल n इन पर। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, अगर उन स्पेशल केसेस के बारे में बात करें तो जब h इज इक्वल टू 1 होता है तो हम लिखते हैं डेल्टा n, यानी nth डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम किसके, x फैक्टोरियल n। यहाँ पर चूंकि h की वैल्यू 1 है तो सिर्फ क्या बचेगा, फैक्टोरियल n। सिमिलरली अगर हम दूसरा केस लें में एक दूसरा इंटीजर है m विच इज लेस देन और इक्वल टू n, तो mth यहाँ पर अब n1 नहीं है, यहाँ पर m वा डिफरेंशियल या m वा डिफरेंस है। तो इस फैक्टोरियल नोटेशन का m वा डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो m टाइम्स हो जाएगा, यानी कि एक बार होता है तो n-1 फिर n-2, इस तरीके से m वा होता है तो n-m-y यहाँ तक पहुंचेगा हम। और कुल कितने हो गए, क्योंकि m हो गए तो h भी m टाइम आएगा, यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, इट विल बी, तो h टू द पावर m x टू द पावर n-। अब चूंकि n इज ग्रेटर देन n है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में ये फैक्टोरियल n है, यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं आई, नेगेटिव नहीं है, इस बात का हमें। सिमिलरली आप अगर एक बार और, यानी इसको आपने n बार डिफरेंस, nth डिफरेंस निकाला है, अब इसको एक बार और डिफरेंस निकालने की यदि कोशिश करते हो, एक्चुअल में यहाँ आखिरी में क्या है, यहाँ आखिरी में एक कांस्टेंट है। तो ये हमें मालूम ही है कि कांस्टेंट का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये कुछ इसके स्पेशल केसेस ध्यान में रखने की। इसी तरह से यदि हम जो रेसिप्रोकल है उसके डिफरेंसेस निकालने की, ध्यान से ये रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालने की कोशिश, तो हमारे पास x प्लस एच -1 और x, ये दो चीजें हमने डेफिनेशन अप्लाई करी। और डेफिनेशन में ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो पहली जो चीज है, हम में से एक हिस्से को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तक के हिस्से को x + 2h यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को हम कॉमन ले सकते हैं।
और इस हिस्से को यदि हम कॉमन ले लेंगे या हम इसका एलसीएम ले लेंगे, कैसे ही कह लो, पहले कॉमन लेते हैं फिर उसके बाद एलसीएम लेके काम करिए, या टोटली एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम में आपके पास बाकी सारे फैक्टर x प्लस एच से लेके और यहाँ तक के, यहाँ तक के नहीं, एक और एक्स्ट्रा वो आएगा, और जो एक एक्स्ट्रा आएगा इस वजह से ये x प्लस टू एच इधर जाएगा, ये x प्लस सॉरी ये x प्लस एन प्लस वन एच इधर जाएगा और x प्लस एच इधर आएगा। देखिए इस तरीके से हम फ्रैक्शंस का जोड़ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ देखिए तो x से x कैंसिल हो गया, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा NH से। और ये इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, एक n कम हो जाएगा, यानी माइनस एन प्लस, ठीक है, यानी कि नेगेटिव से जीरो की तरफ वो बढ़ेगा। तो माइनस एन एच इन एक्स फैक्टोरियल माइनस एन प्लस वन। सिमिलरली अगर मैं दोबारा इसको ऑपरेट करूं तो डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स माइनस, ये एन एच बाहर ले लिया, इसकी बात करी तो अब एन की जगह माइनस एन प्लस वन है, तो अब मैं क्या करूंगा, इंटू एन माइनस वन, एक बार और माइनस आने वाला है इसलिए माइनस वन का स्क्वायर आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ एक्स फैक्टोरियल माइनस एन प्लस टू होने वाला है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते चले तो रिपीट करने से क्या होगा, एम मान लीजिए एम बार रिपीट करते हैं तो क्या होगा, माइनस वन टू दी पावर, यहाँ दो बार किया था तो दो बार हुआ था, तीन बार किया तो यहाँ पर करेंगे तो ये एम आने वाला, माइनस वन टू दी पावर एम, एन इंटू एन प्लस वन अप टू एन माइनस एम माइनस वन इंटू एच टू दी पावर एम। एच बार एच जितनी जितनी बार हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं उतनी बार एच की पावर बढ़ रही है। सिमिलरली एक्स की जो रेसिप्रोकल फैक्टोरियल है वो कितना घट जाएगा, एम घट जाएगा, यानी एक्स फैक्टोरियल माइनस एम प्लस एम आ जाएगा। अब चूंकि एम जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू एन है, इसलिए ये वैल्यू डिनोट, अगर ये ग्रेटर होता तो एक डिफरेंट वे में। तो अगर इसकी एक हम एक अलग से इसका एक रिजल्ट जो है उसके बारे में जान करते हैं, इस रिजल्ट इज एक्स फैक्टोरियल आर और एक्स माइनस आर, दिस विल बी इक्वल एक्स फैक्टोरियल एन। ये होता है, जरा कैसे होता है, एक्स फैक्टोरियल आर है, लेफ्ट हैंड साइड हमने से मैंने शुरू किया और लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले चीज डेफिनेशन लिखी, जो कि डेफिनेशन ये पूरी है, ये हम जानते ही हैं, एक्स एक्स माइनस एच एक्स माइनस टू एच माइनस आर माइनस वन। इसी तरीके से जो दूसरी चीज है वो डेफिनेशन है एक्स माइनस आर एच, अब उसके बाद उसमें से एक कम होता जा रहा है, यानी एक्स माइनस आर माइनस वन एच एंड सोन एक्स माइनस आर माइनस एन माइनस वन एच। ठीक है, ये चीज डेफिनेशन हो गई। तो आप देखिए जरा ध्यान से अगर देखें तो ये आर माइनस वन से यहाँ तक थी, बाद माइनस आर हो गई, बढ़ गई, अभी चलता चला जा रहा आगे तक, कहाँ तक चला ये, आर माइनस एन माइनस वन तक, कहाँ तक, या माइनस कॉमन निकालूं तो आर प्लस एन माइनस इस तक बढ़ा। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये आर प्लस एन माइनस वन, यानी कि एक्स फैक्टोरियल एन प्लस आर इज इक्वल टू वर, राइट, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब ये फैक्टोरियल नोटेशन, इतना इसके बारे में जाना हमने, पर ये एक्चुअल में काम क्या आते हैं, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई ये क्या काम है, ये एक्चुअल में जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उन पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टोरियल नोटेशन में जब बदल लेते हैं तो हमको उनके डिफरेंसेस निकालने में बहुत ही आसान है, या हम कह लें कि डिफरेंसेस हमको फिर मतलब डायरेक्टली बहुत ही इजी वे में निकल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंसेस निकाल लेना एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 2x³ 3x², तो फैक्टोरियल नोटेशन, तो मैं ये कहता हूं कि ये फैक्टोरियल नोटेशन में ए एक्स फैक्टर बी एक्स प्लस बी, इस तरीके से इसको मैंने डिनोट किया। तो ए एक्स फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ ए एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, बी एक्स फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ बी इंटू एक्स इंटू माइनस वन, सी एक्स फैक्टोरियल का मतलब सिर्फ एक्स है और डी इज ए कांस्टेंट, तो उसको ऐसे कैसे। अब मैं यदि इसको खोलूं और इसको और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पोलिनोमियल दे रखा है कंपेयर करूं,
तो कंपैरिजन आपको पता ही होता है किस तरीके से करते हैं। तो एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका एक आसान ये है कि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ। x की वैल्यू 0 रखते ही ये वैल्यूज तो खत्म हो जाएंगी, यहाँ आएगा -10 और यहाँ आएगा सिर्फ d, तो d की वैल्यू -10। x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो जहां पर भी x इज इक्वल टू 1 आ रहा है वो दोनों वैल्यू खत्म हो जाएंगी, सिर्फ c आएगा और d आएगा। तो c प्लस डी इज इक्वल टू -8 आएगा। इधर मैंने x इक्वल टू -1 रखा तो सॉल्व किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई -8। इस प्रकार से मैंने c की वैल्यू निकाली। सिमिलर फैशन में x इक्वल टू 2 रखने पर मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद फाइनली जो सबसे बड़ा x की सबसे बड़ी घात का जो कोएफिशिएंट है उसको मैंने कंपेयर किया, तो मेरे पास a की, और इस तरीके से मेरे पास है वो फैक्टोरियल नोटेशन आ जाएगा मेरे इस। ठीक है, तो जब छोटा पोलिनोमियल होता है तो ये आसान मेथड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हालांकि थोड़ा सा लंबा। इसके अलावा एक और इसका मेथड है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक। सामान्यतः हम जब निकालते हैं तो सिंथेटिक डिवीजन, इसके इसके बाद भी हम एक मेथड और पढ़ेंगे, लेकिन उस मेथड के बारे में बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखें कि ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये किस प्रकार। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो पोलिनोमियल है उसकी जितनी भी घातें हैं, उन घातों के जो कोएफिशिएंट्स हैं, एक्स क्यूब की 2 है, एक्स स्क्वायर का -3 है, एक्स का 3 है, और एक्स की पावर 0, ये क्या चीज़ है एक्चुअल में, एक्स की पावर या फिर कांस्टेंट, इसका माइनस। तो इसको हम इधर लिख देंगे, तो -3, 3 और -10। तो एक्चुअल में जो d की वैल्यू है वो डायरेक्टली -10, ये एक चीज सेट हो गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ये ऑलरेडी लिख देंगे, राइट। अब इसको लिखने के बाद अब क्या किया हमने, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1, क्या आया ये, इस 2 को मैंने रखा इस जगह, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू, ये क्या आ गया, -1। इसको मैंने, इसके आगे मेरे को नहीं करना है क्योंकि इसके आगे लास्ट टर्म बच रही थी, उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब देखिए 2 प्लस 0 करेंगे जाएगा, -3 प्लस 2 करेंगे आ जाएगा, 3 प्लस -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 2 भी एक नेक्स्ट स्टेप में ये एक चीज को हम कम कर देंगे, ये अब क्या हो गया, ये अगले कोफिशिएंट का, अगले फैक्टोरियल का कोफिशिएंट हो, ये c इज इक्वल टू 2 आ। अब इसके इसके बाद वाला स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ऑलरेडी, और यहाँ पर लिखेंगे 0 ऑलरेडी पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 से भी करना है, तो प्लस बाई 0 आने वाला 4, और इस 4, इसके बाद का स्टेप मुझे नहीं करना है क्योंकि इसके बाद का स्टेप करने का तो नहीं है, पहले से चल चुका है। अब मैंने इसको लिखा -1 प्लस 4 इज इक्वल, जो कि मेरी b की वैल्यू, करेक्ट। इधर मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पर 0 लिखता हूँ, इसके आगे का स्टेप करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसके आगे मेरे, अगर ये पॉलिनोमियल हमारा अगर ज्यादा घात का होता, 4 घात का होता, तो शायद एक स्टेप और करना, 5 घात का होता तो 2 स्टेप और करना, लेकिन हमारा 3 घात का है, तीसरे स्टेप सब चीजें आ गई। तो 2 प्लस 0 तो 2 आ जाएगा, और ये 2 का एक है, और नेचुरली हमारे वो आ गया ए 3 सी 2 सी 1 सी, रख दीजिए, ये आपका फैक्टर, करेक्ट। इसके बाद पॉलिनोमियल से फैक्टोरियल नोटेशन बदलने का एक और मेथड है, हालांकि वो कम प्रचलित है, लेकिन वो डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल मेथड में क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल मेथड जो है
इसके अंदर हम इसकी एक डिफरेंस टेबल बना, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 0 1 3, ये 4 वैल्यू इसलिए कि 3 का है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई 4 तीसरे पर ये कांस्टेंट आ जाएगा और चौथे पर ये 0 हो जाएगा, चौथे डिफरेंस। तो 4 वैल्यूज की बात कर रहे हैं। 0 रखा तो एफ एक्स की वैल्यू -10 आई, 1 रखा तो -8 आई, 2 रखा 0 आई, 3 20 आई। फर्स्ट डिफरेंसेस निकाल लिए हैं मैंने, इसी तरीके इन डिफरेंसेस निकाल लिए और इसी तरीके थर्ड डिफरेंस। तो ये जो फॉरवर्डिंग डिफरेंस फॉर्मूला एफ एक्स जो है उसको मैंने लिखा f0 प्लस डेल्टा एफ फैक्टोरियल 1 एक्स फैक्टोरियल 1 डेल स्क्वायर 2f0 बाय फैक्टोरियल 2 3 fx0 बाय फैक्टोरियल 3। हाँ, और यहाँ पर इनके मान के f0 की 10 की वैल्यू 2 की वैल्यू 6 12, ये सब रखने के बाद मैं सॉल्व करूंगा, बस वही आंसर आएगा जो, हालांकि ये कम प्रचलित मेथड है लेकिन इस मेथड को भी जानना आवश्यक। तो ये सब हमारा फैक्टोरियल नोटेशन से संबंधित चीज थी। और इसके बाद भी अभी हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें सब चीजें खत्म नहीं हुई है, के अलावा भी चीजें बाकी हैं और बकाया। तो उन चीजों को भी हम के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, आप आगे के लेक्चर्स देखते रहें। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।